हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज की। नॉमिनल अकाउंट की ही क्लोजिंग एंट्री होती है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, लॉसेस के अकाउंट हैं, इनकम्स या गेन्स के अकाउंट हैं, उन्हीं को कलेक्टिवली नॉमिनल अकाउंट का नाम दिया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको डेबिट करते हैं और इनकम्स या गेन्स को क्रेडिट कर देते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई। तो आप समझ लीजिए, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे हमेशा नॉमिनल अकाउंट की दो एंट्री होंगी, फर्स्ट ओपनिंग एंट्री और सेकंड क्लोजिंग एंट्री, राइट। जैसे वेजेस है, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि वो परचेज से रिलेट करता है। तो वेजेस पेड करने की क्या एंट्री होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये वेजेस की नॉमिनल अकाउंट की ओपनिंग एंट्री हो गई। अब ओपनिंग एंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्लोजिंग एंट्री भी करनी होगी। नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री क्या कैसे करेंगे? जो ये वेजेस है अभी फिलहाल ओपनिंग एंट्री में डेबिट है, तो क्लोजिंग एंट्री में इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो हमें इसको क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो वेजेस की ओपनिंग एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये ओपनिंग एंट्री हुई। और क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, राइट। ऐसी ही सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो पेड की क्या एंट्री होगी? ओपनिंग एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, राइट। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। समझ गया नहीं? इसी बात को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अकाउंट्स विच आर नॉमिनल इन नेचर आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। अब रीजन क्या है? अब जैसे सैलरी है, मैंने एक महीने अपने वर्कर से काम कराया तो एक महीने की मैंने सैलरी दे दी, तो जितनी मैंने सैलरी दी उसने काम किया। अब ऐसा थोड़ी है कि एक महीने की सैलरी में मैं 4 महीने काम करवा लूंगा, नहीं ना। तो यही रीजन है, इसी वजह से हम नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बिकॉज बेनिफिट फ्रॉम दीज अकाउंट्स आर रिसीव्ड एंड नो फर्दर बेनिफिट इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। एंट्री फॉर क्लोजिंग नॉमिनल अकाउंट्स फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्लोजिंग एंट्री है, राइट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की P&L अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इनकम की बात करेंगे, डायरेक्ट इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होंगी, तो डायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें सेल्स मेन हमारी डायरेक्ट इनकम है। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम जिसमें डिविडेंड हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, तो ये सब डेबिट होंगे और टू P&L अकाउंट। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्लोजिंग एंट्री का। यदि कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।